नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 आईएससी मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और इस चैप्टर का एक्सरसाइज 12B आज हम शुरू करेंगे। बच्चों 12B एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला बच्चों ये है आपके सामने। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। अब ये जो फॉर्मूला है बच्चों, सबसे पहले इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है NPR। ये इसका जो डिफाइंड फॉर्म है वो है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये बच्चों ये जो L शेप में नजर आ रहा है ना, ये फैक्टोरियल नोटेशन है। इसको ऐसे भी लिखते हैं NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n, ये साइन है बच्चों, बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिखेंगे। तो ये भी यूज किया जाता है, ये भी यूज किया जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। ये भी फैक्टोरियल नोटेशन है, ये भी फैक्टोरियल नोटेशन है। तो हम इसी वाली फॉर्म का ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि अधिकतर स्कूल में यही पढ़ाया जाता है, इसी फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे इस फॉर्म को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूँ। यहाँ पर लिखी है डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n डिनोटेड बाय फैक्टोरियल n। यहां पर ये बोला है साफ साफ कि भाई 1 से लेकर n तक जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका प्रोडक्ट n फैक्टोरियल कहलाएगा। इसको समझते हैं एग्जांपल से। 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है। तो इसका क्या मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, यही इसका सेंस बनता है, यही इसका मतलब बनता है। तो 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 1 से लेकर 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो कहलाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, तो ये आएगा आपका 120। समझ में आ गया बच्चों? तो जैसे आपका 4 फैक्टोरियल है, ऐसे लिखा है फैक्टोरियल 4, तो इसका सेंस क्या बनता है, इसका मतलब क्या बनता है? भाई 1 से लेकर 4 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका प्रोडक्ट लिख लो आप। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, बस यहीं तक लिखना है। और कितना आएगा कैलकुलेट करोगे तो 24। उसी तरह से फैक्टोरियल 3 को समझो भाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 यह आएगा 6। 2 फैक्टोरियल को समझो, यह आएगा 1 इंटू 2, कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल को समझो, 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और समझना आपने, 0 फैक्टोरियल। भाई 0 फैक्टोरियल 1 होता है। कैसे होता है वो आगे हम इसको प्रूफ करेंगे। फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। फैक्टोरियल टर्म ये आ गया, उसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो ये नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? ये डिफाइन नहीं करेगा। कभी भी फैक्टोरियल नोटेशन में नेगेटिव नंबर नहीं आता। फैक्टोरियल नोटेशन में कोई फ्रैक्शन फॉर्म आ गया, जैसे 2/4 या 1/2 कुछ भी ले लो। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म आ गया जिसका आंसर डेसिमल में आ रहा है, तो वो भी आपका नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, कोई डेसिमल नंबर जैसे 3.5 आ गया, 3.5 मैंने ले लिया फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर, तो ये भी क्या है? नॉट डिफाइन। तो ऐसे तो आपको कोई भी टर्म्स फैक्टोरियल में नहीं मिलेगी जिसमें कोई नेगेटिव नंबर है या डेसिमल नंबर है या प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, ऐसा कोई फॉर्म आपको फैक्टोरियल नोटेशन के साथ नहीं मिलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया है कि भाई 1 से लेकर n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका प्रोडक्ट क्या होता है? n फैक्टोरियल। या ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो मैं इस वाले साइन का ज़्यादा यूज़ करूँगा। तो बच्चों यहाँ पर ना आपको पता है कि भैया अगर मैं इसको डिफाइन करने जाऊँगा तो इसका मतलब ये होता है कि भैया 1 से लेकर n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका प्रोडक्ट आप कैसे लिखोगे? भाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कब तक? n माइनस 1 इंटू n। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे लिखोगे इसको। इसको आप उल्टे क्रम में भी लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो फिर n माइनस 1। ठीक है, फिर अगला आएगा n माइनस 2। ठीक है, उल्टे क्रम में, मतलब ये पहले आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ऐसे करते कब तक? जब तक कि 3 इंटू 2 इंटू 1 ना आ जाए। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो दोनों तो एक ही है, लेकिन यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको समझो कि भैया ये आया कैसे। अब इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया। जैसे 4 फैक्टोरियल है, इसको समझो। 4 फैक्टोरियल पता है ना आपको क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कैसा आया, कैसे डिफाइन हो रहा है, इसमें प्रोसेस क्या चल रहा है उसको समझना है। देखो बच्चों, समझो चीज को। कहीं पर लिखा है, जैसे यहां पर लिखा है मैंने 4 फैक्टोरियल लिखा है ना। अब ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कैसे आ रहा है? देखो, फैक्टोरियल टर्म में से एक नंबर जब बाहर आता है, जैसे 4 बाहर आ गया, यहां से 4 फैक्टोरियल में से 4 बाहर आ गया, तो इस 4 में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहां बचेगा, नेक्स्ट टर्म बचेगा आपका 3 फैक्टोरियल, ऐसे। ठीक है, 4 में से 1 माइनस करो, अंदर बच गया 3 फैक्टोरियल। फिर 3 फैक्टोरियल में से 3 बाहर आएगा, 4 इंटू 3 इंटू, तो यहां बचेगा आपका 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 2 फैक्टोरियल में से 2 बाहर आया तो यहां से 1 माइनस कर दो इस 2 में से,
तो यहाँ कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ बचेगा आपका 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 1 में से जब 1 फैक्टोरियल में से 1 को हमने बाहर किया तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। तो इस प्रोसेस से ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म डिफाइन होता है। इस प्रोसेस से जैसे मैंने आपको बताया है कि 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के इक्वल है, लेकिन कैसे प्रोसेस हुआ है, क्या उसमें प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस हुआ है, ऐसे आपको ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व तो नहीं करेंगे, हम तो वही डायरेक्ट बोलेंगे 4 फैक्टोरियल तो डायरेक्ट ही आ जाएगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देंगे भाई 4 फैक्टोरियल कितना होता है भाई 24 होता है, लेकिन जो प्रोसेस चल रहा है वो ये चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं पर अगर n फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है, तो इसका जो इसको अगर डिफाइन करने जाओगे तो भाई पहले n बाहर आएगा, तो अंदर नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो आएगा n-1 फैक्टोरियल, फिर n-1 फैक्टोरियल बाहर आएगा ऐसे, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा n-2 फैक्टोरियल, फिर n-2 जब फैक्टोरियल टर्म से बाहर आया इस तरह से, n-2 जब बाहर आएगा इस फैक्टोरियल नोटेशन से, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा n-3 फैक्टोरियल। तो क्या समझे आप ये समझे कि भाई फैक्टोरियल नोटेशन से कोई भी टर्म जब बाहर आती है तो अंदर वाली टर्म से एक माइनस हो जाता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना, तब जाके क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि लास्ट में आपका 1 ना आ जाए, ठीक है। तो 12 एक्सरसाइज है बच्चों। अब 12 एक्सरसाइज में जैसे पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट यहाँ पर करना है, इसको सॉल्व करना है, आसान क्वेश्चन है। जैसे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है भाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ऐसे लिख लो। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 2 इंटू 1, 2 टू जा 4 कैंसिल, 3 टू जा 6 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लो, गिव द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ द सिंबल इन द फॉलोइंग। देखो बच्चों 5p2 यहाँ पर लिखा है ना 5p2, इसका मतलब क्या है वो तो हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में समझ लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें जब हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं ये वाला फॉर्मूला NPR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-r, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। n की जगह 5, r की जगह 2, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 2, ठीक है, समझ में आ गया n-r। इसको और सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3। अब इसको आप देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 5 को लिख दो, 5 फैक्टोरियल को लिख दो आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या 3 को लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे भी कर सकते हो। एक और आसान तरीका है 5 फैक्टोरियल को लिखो आप 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसी बात लिख सकते हो, और नीचे भी क्या है 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 आपका आ जाएगा 20, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब 5 फैक्टोरियल में से 5 बाहर आएगा तो 4 फैक्टोरियल बचेगा नेक्स्ट टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म जब 4 फैक्टोरियल में से 4 बाहर आएगा तो नेक्स्ट टर्म बचेगा 3 फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है 3 फैक्टोरियल, कैंसिल कर दो 20 आ गया, ठीक है। ये आसान मेथड है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर है 7p3, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 7 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे हम 7 माइनस 3 आपका आ जाएगा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 7 इंटू 6 इंटू 5, और नेक्स्ट टाइम आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये कैंसिल हुआ, 6 5 30 इंटू 7, ये आएगा 210। नेक्स्ट क्वेश्चन 10p4 फॉर्म अप्लाई करो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 4, सॉल्व करेंगे इसको फैक्टोरियल 10 बाय, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब फैक्टोरियल 10 को लिखेंगे हम यहाँ पर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और 7 की जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, कैंसिल हुआ, सॉल्व करो उसको 9 8 72, ये आएगा 504 इंटू 10 करेंगे 5040, मतलब पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है n निकालना है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है बच्चों, देखो कैसे करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है np2 इक्वल टू 30। np2 में npr वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, npr का फॉर्मूला जो है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, n की जगह n है, r की जगह 2 है, तो बच्चों यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल टू 30। अब यहाँ पर वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि भाई n जब n फैक्टोरियल से बाहर जाएगा तो अंदर n-1 बचेगा, फिर n-1 बाहर जाएगा तो n-2 फैक्टोरियल बचेगा। इस चीज़ को यहाँ समझो बच्चों, जैसे n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल में से n को आप बाहर लिख दो तो नेक्स्ट टर्म आएगी n-1 फैक्टोरियल, फिर n- को बाहर करो तो ऐसा आएगा n इंटू n-1, और नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी n-2 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। तो इस
n फैक्टोरियल को, ठीक है, आप ये लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। तो इसको मैं लिख दूंगा क्या, n-1 और n-2 फैक्टोरियल, और बाय में क्या है n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 30। कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म बचेगी बस, n और n-1 इक्वल टू 30। और बच्चों इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, n और n-1 दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, तो इसको भी 30 को भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर से ब्रेक करो, 6 × 5 ऐसे, और कंपेयर करेंगे n को 6 से, ठीक है, तो n इक्वल टू 6 आ जाएगा, और n की वैल्यू 6 यहाँ पुट करोगे तो 6 - 1 ये 5 आ जाएगा। तो आंसर n यहाँ पर क्या है, वो 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो बच्चों, यहाँ पर ना ये लिखा है, देखो np4 रेशो n-1p3 इक्वल टू 9:1 ऐसे लिखा है ना। देखो np4 रेशो को हटाकर आप ऐसे लिख दो, बाय n-1p3 इक्वल टू 9:1 को 9/1 लिख दो। अब कर दो क्रॉस इंटू, इसके इंटू इससे, इसके इंटू इससे, np4 और 9 के इंटू से जाएगी तो आएगा 9 n-1p3 ऐसे लिख दो। समझ में आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला डिफाइन करो, np4 में फॉर्मूला लगेगा फैक्टोरियल n/(n-4) इक्वल टू 9 ऐसी रहेगा। n-1p3 में भी फॉर्मूला अप्लाई करो। अब n की जगह n-1 है तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा बच्चों फैक्टोरियल n-1 बाय फैक्टोरियल n-r होता है ना, तो n की जगह n-1, तो बाय में क्या आएगा n-1 - 3 इसका फैक्टोरियल ऐसे। समझ में आ गया। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, NPR का। अब सॉल्व करना है इसको। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-4, n-1 जैसे रहेगा फैक्टोरियल के साइन के साथ, और नीचे आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n-4 -1 -3 -4, ठीक है। ये हो गया कैंसिल। अब क्या करना है आपने, यहाँ पर है फैक्टोरियल n, यहाँ पर है n-1 फैक्टोरियल। आपको देखना है ग्रेटर कौन सा है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो बच्चों, जैसे एक तरफ लिखा है 5 फैक्टोरियल, एक तरफ लिखा है x × 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा है। मुझे इसको सॉल्व करना है। 5 फैक्टोरियल में से 5 को बाहर लिखूंगा ऐसे, और अगला टर्म जो आएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। समझो चीज़ को, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका n बाहर आएगा तो अंदर बचेगा n-1 फैक्टोरियल, 9 × n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और n इक्वल टू आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको देखो n फाइंड करना है। यहाँ पर NPR की फॉर्म है, यहाँ भी NPR की फॉर्म है। सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पर रेशो है ना, इसको लिख दो फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे 2npn+1 बाय 2n-2pn इक्वल टू 56/3, ठीक है। यहाँ भी रेशो था तो इसको भी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। क्रॉस इंटू कर दो भाई, 3 × 2npn+1 इक्वल टू 56 इंटू, इसके इंटू से करेंगे 2n-2pn, और यहाँ पर NPR का फॉर्मूला और यहाँ भी NPR का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल, ठीक है। ये n है, ये r है। फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों, यहाँ पर 2n फैक्टोरियल बाय 2n में से इसको माइनस करेंगे 2n - n और प्लस का माइनस हो जाएगा फैक्टोरियल 56 इंटू, यहाँ भी n की जगह कितना है 2n - 2, तो ऊपर आएगा 2n - 2 फैक्टोरियल बाय, इससे इसको माइनस करो 2n - 2 - n फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसको कैलकुलेट करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो 2n ब्रैकेट लगा दो ऐसे फैक्टोरियल बाय 2n में से n को माइनस करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 56 इंटू 2n - 2 फैक्टोरियल, और 2n में से n को माइनस करेंगे तो n-2 फैक्टोरियल। इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, क्या ध्यान रखना है। बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, क्या ध्यान रखना है आप ढंग से समझो। 2n वाली जो फैक्टोरियल टर्म है वो 2n वाले के साथ ही सॉल्व की जाएगी, और इसमें देखना है कौन सा ग्रेटर है, 2n ग्रेटर है कि 2n - 2 ग्रेटर है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2n ग्रेटर है, जिसको मैं एक्सपेंड करूँगा और तब तक एक्सपेंड करूँगा जब तक कि 2n - 2 ना आ जाए, ठीक है। उसी तरह से n वाला जो फैक्टोरियल टर्म है वो n वाले फैक्टोरियल टर्म के साथ ही सॉल्व होगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि n वाले को 2n वाले के साथ सॉल्व कर दे, वो कभी सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंपेयर करना है।
तो यहाँ पर n वाला n वाले के साथ सॉल्व किया जाएगा और 2n वाले को 2n वाले के साथ ही हम सॉल्व करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पर है 3 इंटू यहाँ पर है 2n फैक्टोरियल, यहाँ पर है 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल ग्रेटर है बच्चों 2n माइनस 2 से, तो 2n फैक्टोरियल में आप एक्सपेंड करोगे, मतलब दो टर्म्स को बाहर करोगे। पहला टर्म आएगा 2n बाहर, तो अंदर बचेगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर 2n माइनस 1 बाहर आएगा, ठीक है, 2n माइनस 1 बाहर आया, फिर अंदर बचेगा 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया। उसी तरह से जो n माइनस 1 है और यहाँ पर है n माइनस 2, तो n माइनस 1 ग्रेटर है n माइनस 2 से, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल में n माइनस 1 को बाहर करेंगे, इस तरह से n माइनस 1 बाहर आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ बचेगा आपका n माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया। इक्वल टू में 56 इंटू, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा 2n माइनस 2 फैक्टोरियल बाय, और यहाँ कितना है बाय में n माइनस 2 फैक्टोरियल। इतना समझ में आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आ रहा है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो फैक्टोरियल टर्म्स है ऐसी कंडीशन में वो कैंसिल होनी चाहिए, और तभी कैंसिल होगी जब वो इक्वल होगी। ठीक है, तो हम फैक्टोरियल टर्म्स को इक्वल लेके आ रहे हैं। जैसे मैं 2n को अपने 2n माइनस 2 की टर्म तक लाया, 2n माइनस 2 आपका छोड़ा। अब आगे देखो बच्चों, आगे कैसे सॉल्व करना है। 2 से 56 को कैंसिल कर दो, 28 आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा आपका देखो 3 इंटू n और 2n माइनस 1 बाय n माइनस 1 इक्वल टू 28। 3 को डिवाइड में लेके चले जाओ, n 2n माइनस 1 बाय n माइनस 1 इक्वल टू 28 बाई 3। अब इसको आगे और सॉल्व नहीं करना, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। देखो बच्चों, इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। n माइनस 1 को 3 से कंपेयर करो, n माइनस 1 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू आ जाएगा 4। अब n इक्वल टू 4 है मुझे पता है, लेकिन आपको कैसे कंफर्म करना है कि भैया हमारा ये जो n इक्वल टू 4 है सही है। आप क्या करो, इस n इक्वल टू 4 को यहाँ पुट करके देखो, ठीक है, इस वाले पार्ट में न्यूमरेटर में n की जगह 4 इंटू 2 इंटू n यानी 2 इंटू 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 2 4 जा 8 माइनस 1 7, और 7 4 जा 28, तो देखो 28 आ गया। जो n इक्वल टू 4 आया था जिसको मैंने यहाँ पुट किया न्यूमरेटर में, तो 28 मिल गया। तो इसका मतलब n इक्वल टू 4 इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है n इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये तो आप लोग खुद करना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। ये आसान क्वेश्चन है, इसको समझो बच्चों। 2np3 इक्वल टू 100 np2। यहाँ पर भी npr का फॉर्मूला जो है बच्चों 2n फैक्टोरियल बाय 2n माइनस 3 नीचे आ जाएगा, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 100 इंटू, यहाँ पर भी npr का फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब मैंने आपको समझाया है कि भाई 2n तो 2n वाले के साथ ही कंपेयर किया जाएगा और n वाले को n के साथ ही कंपेयर करेंगे। नीचे है 2n माइनस 3, ऊपर है 2n। समझ में आ रहा है। तो 2n फैक्टोरियल ग्रेटर है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से, तो 2n फैक्टोरियल को हम डिफाइन करेंगे, वो मैंने आपको समझाया है। देखो 2n फैक्टोरियल, इससे अगर 2n बाहर आएगा तो अंदर एक कम हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर आएगा इस तरह से, तो नेक्स्ट टर्म आएगी, एक कम कर दो उसमें से 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या है 3 है। अब 2n माइनस 2 को हम बाहर करेंगे इस तरह से, जैसे मैं लिख रहा हूँ बच्चों, 2n माइनस 3 को बाहर किया तो नेक्स्ट टर्म बचेगी 2n माइनस 2n माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर 2n माइनस 3 माइनस 2 फैक्टोरियल बाहर आएगा, तो नेक्स्ट टर्म बचेगी 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक एक कम होता जाता है, जैसे एक टर्म बाहर आती है उसमें से एक कम करो, फिर दूसरी टर्म बाहर आएगी तो एक कम करना है। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब 2n फैक्टोरियल को आप ये लिखोगे। समझ में आ रहा है बच्चों। और यहाँ पर भी देखिए n फैक्टोरियल है और नीचे क्या है n माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल ग्रेटर है n माइनस 2 फैक्टोरियल से, तो n फैक्टोरियल को डिफाइन करोगे तब जब तक कि n माइनस 2 फैक्टोरियल उसमें ना आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो n बाहर आया, n माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, फिर आपने n माइनस 1 को बाहर करना है, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा इसमें n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को आप ये लिखोगे, तो देखो 2n फैक्टोरियल को आपने ये लिखना है 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 100
इंटू एन फैक्टोरियल क्या लिखना है आपने, एन माइनस 1 और एन माइनस 2 फैक्टोरियल बाय एन माइनस 2 फैक्टोरियल। कैंसल, ये कैंसिल, इससे यहाँ से 2 कॉमन ले लो, एक तो देखो n से n भी कैंसिल हो जाएगा, इसको रफ करते हैं अब। देखो n से n कैंसिल हो चुका है, अब 2 से 100 भी कैंसिल होगा 50 टाइम्स, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर कर लो तो यहाँ बचेगा, देखो 2n माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा, और इस टर्म से 2 को बाहर लिया था तो यहाँ n माइनस 1 बचेगा। समझ में आ रहा बच्चों? बाकी ये इससे कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर n माइनस 1 और 50 इक्वल टू में 50 इंटू n माइनस 1, ये इससे कैंसिल, 2 से 50 जाएगा 25 टाइम्स, अब बचेगा 2n माइनस 1 इक्वल टू 25, तो 2n इक्वल टू 26 और n इक्वल टू 13, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। और 8 यहाँ पर लिखा है Pn,6, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों Np6, 3 इंटू Pn,5, तो इसका मतलब है 3 इंटू Np5, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है, वही NPR का ही फॉर्म है, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, मतलब जैसे NPR है ना, उसको आप Pn,R भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही है बच्चों, दोनों का सेम ही फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पर आपको n फाइंड करना है, फॉर्मूला अप्लाई करो, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल 3 इंटू n फैक्टोरियल बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल। NPR का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, हमने अप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी इंटू इससे, इसकी इंटू इससे, तो n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब n माइनस 5 ग्रेटर है n माइनस 6 से, तो n माइनस 5 को हम डिफाइन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, देखो n माइनस 5, तो नेक्स्ट टर्म आएगा इसमें n माइनस 6 फैक्टोरियल, 3 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये बचेगा n माइनस 5 और यहाँ 3 बचेगा, n माइनस 5 इक्वल टू 3 और n इक्वल टू आ जाएगा आपका 8। नंबर 9 में देखो, ये भी कोई खास क्वेश्चन तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है, जैसे यहाँ है ट्वाइस Pn,3, तो इसका मतलब है Np3, यहाँ पर लिखा है Pn+1,3, इसका मतलब है n+1p3, तो बच्चों यहाँ पर 2 इंटू Np3 का फॉर्मूला अप्लाई करो, NPR का, तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ भी NPR का फॉर्मूला n+1 फैक्टोरियल बाय n+1 माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे, 2 इंटू, यहाँ पर n+1 है, यहाँ पर n है बच्चों, पहले सॉल्व कर लेते चलो, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल बाय, यहाँ आ जाएगा आपका n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो देखो बच्चों, इसको इससे कंपेयर करो, यहाँ पर n फैक्टोरियल, यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल, और n+1 ग्रेटर है n से, तो n+1 को डिफाइन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। उसी तरह से बच्चों n-3 और n-2 को कंपेयर करना है, तो n-2 ग्रेटर है और n-2 बाहर आएगा, तो यहाँ बचेगा n-3 फैक्टोरियल, जिससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको इसके साथ कंपेयर करना है और n फैक्टोरियल को n+1 के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 2 इंटू n फैक्टोरियल बाय n-3, ये तो ऐसे ही रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं करना आपने। यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे हम n+1 इंटू n+1, सॉरी यहाँ से 1 को माइनस कर दो, n+1 से n फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, और n-2 बाहर आ जाएगा जब n फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल टर्म से बाहर करो n-2, तो यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 -3 बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा n-3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी इंटू से कर देंगे, तो ये आएगा आपका 2n - 2 2 4 इक्वल टू में है n+1, 2n और से n कैंसिल हो जाएगा n, और 4 वहाँ जाएगा 5 बन जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बच्चों, यहाँ पर r आपको फाइंड करना है। यहाँ पर लिखा है 5 इंटू, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर 5 इंटू 4 r। तो P4 r को आप लिखोगे 4PR इक्वल टू, यहाँ पर है 6 इंटू P5 r माइनस 1। तो इसको आप लिखोगे 5PR माइनस 1। यहाँ पर भी NPR का फॉर्मूला, यहाँ भी NPR का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो बच्चों, n की जगह यहाँ पर 4 है तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस r नीचे आ जाएगा और इसमें फैक्टोरियल नोटेशन। 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बाय इससे हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 ऐसे आ जाएगा। सॉल्व करना है बच्चों इसको, 4 फैक्टोरियल, ये ऐसे रहेगा 4 माइनस r फैक्टोरियल 6 इंटू, इसको सॉल्व कर लो, 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर 5 + 1 6 माइनस r फैक्टोरियल, तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, 4 माइनस r और 6 माइनस r में से एक को डिफाइन करके फिर इसको सॉल्व करना है। इन दोनों को क्या करोगे आप, अब देखो 4 माइनस r ग्रेटर है कि 6 माइनस r ग्रेटर है, पहले आपको ये सोचना है। देखो यहाँ पर 6 माइनस r ग्रेटर है बच्चों, ये ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो 4 माइनस r स्मॉलर नंबर है, तो 6 माइनस r को हम एक्सपेंड करेंगे तब तक 4 माइनस r ना आ जाए। देखो बच्चों समझाता हूँ मैं साइड में, 6 माइनस r फैक्टोरियल ये आ जाएगा। देखो 6 माइनस r जब बाहर जाएगा इसमें से तो एक कम कर दो, तो यहाँ पर 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 बचेगा। 5 माइनस r फैक्टोरियल, अगले स्टेप में 5 माइनस r जब फैक्टोरियल नोटेशन से बाहर जाएगा तो अगले स्टेप में आएगा 4 माइनस r, सॉरी 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, ऐसे सोचना होता है, एक एक कम करना है। तो यहाँ पर हम 6 माइनस r फैक्टोरियल को इसके इक्वल यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो 5 बाय 4 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 30 आ जाएगा। इसको हम ये लिखेंगे बच्चों 6 माइनस r 5 माइनस r उसके बाद 4 माइनस r फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल। अब 5 से, अच्छा 5 भी कैंसिल हुआ था, चलो वही भी हो सकता था कैंसिल। 5 से 30 जाएगा आपका 6 टाइम, इसकी इंटू इससे करो तो यहाँ पर आएगा आपका 6 माइनस r और 5 माइनस r। 5 से 30 गया 6 टाइम और इक्वल टू में 6 आ गया। अब ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो एक है 6 माइनस r, दूसरा है आपका 5 माइनस r। तो इसको भी कॉन्जिक्यूटिव में ब्रेक कर दो 3 इंटू 2 में, इसको इससे कंपेयर करो, यानी 6 माइनस r इक्वल टू 3। तो r कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। r 3 आ गया और 3 को अगर जैसे यहाँ पुट करोगे तो 5 माइनस 3 या 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब r इक्वल टू 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो लेफ्ट हैंड साइड ये आपके सामने है बच्चों, P n, r, ये लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों। इसको मैं सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा NPR वाला, तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो बच्चों ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में बच्चों ये लिखा है, राइट हैंड साइड को आप लिखिए और यहाँ पर देखिए n माइनस r प्लस 1 जैसी रहेगा और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए n फैक्टोरियल बाय n माइनस r और माइनस प्लस 1 हो जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल। समझ में आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पर NPR वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब ये टर्म बाहर ले लो आप फैक्टोरियल नोटेशन से, तो n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 ये बाहर आ गया। तो देखो बच्चों ऊपर तो n फैक्टोरियल रहेगा और यहाँ पर जो बचेगा अंदर फैक्टोरियल नोटेशन में जो बचेगा वो बचेगा आपका n माइनस r। उसका रीज़न ये है कि जैसे n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल था, इससे जब ये बाहर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंदर वाला टर्म है उससे 1 माइनस हो जाता है और 1 से 1 कैंसिल, तो ये बच जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये भी कैंसिल, तो ये देखो ये वही आपको मिल चुका है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये आपको राइट हैंड साइड आ चुका है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका प्रूफ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ये भी आसान क्वेश्चन है 14। इसको देखो,
यहाँ पर n लिखा है p(n)(n), तो ये लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं npr वाला, तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r होता है, तो r की जगह पे बच्चों n है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ आएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो n फैक्टोरियल आपको मिल जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड को अगर देखोगे आप तो यहाँ भी हम npr वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, n से n कैंसिल, तो n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर सिर्फ n फैक्टोरियल। तो देखो आप लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका प्रूफ हो चुका है। ये आसान है बच्चों। इसमें देखो यहाँ पर लिखा है 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसमें x का वैल्यू निकालना है आपको, तो आप देखो 9 फैक्टोरियल ऐसी रहेगा, 10 फैक्टोरियल में से 10 को बाहर कीजिए इंटू 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल से 11 बाहर आएगा, और इंटू यहाँ से 10 को ही बाहर कीजिए तो अंदर बचेगा 9 फैक्टोरियल। इतना क्लियर। 11 फैक्टोरियल का आप क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब देखिए सब में 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, तो इसमें 9 फैक्टोरियल से इंटू करिए, तो यहाँ से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ भी 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/10 बचेगा, और यहाँ भी 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x/100 कितना आ जाएगा, सॉरी यह आएगा आपका 110। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। 10 1 10 प्लस 1, यह आ जाएगा आपका 11/10 प्लस इक्वल टू x/110 कैंसिल हो जाएगा, इसकी इंटू सी कीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 121। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो टर्म है फैक्टोरियल टर्म नोटेशन में, और ये जो टर्म है इनका रेशो 2:1 दे रखा है, और n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो इन दोनों का रेशो 2:1 है, तो इसको आप पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो, n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल बाय, फिर इसको लिखो n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू रेशो है 2:1। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए। देखो सॉरी, अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, अब 2 फैक्टोरियल बच्चों 2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर है 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल होता है 24। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा 1/2 फैक्टोरियल 2 बन जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये, और यहाँ पर 1/4 फैक्टोरियल 24 होगा, और n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाता है, और 2 से 24 जाएगा 12 टाइम, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 12 n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये जाएगा सबसे ऊपर, और इसकी इंटू इससे हो जाएगी। ठीक है, और बाय में आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1 यानी 2। 2 से 12 जाएगा 6 टाइम, और इसको वहाँ लेके चले जाओ, तो ये आएगा आपका 6 n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू, और ये वहाँ चले जाएगा तो n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब क्या करना है बच्चों, जो बड़ा फैक्टोरियल नोटेशन है, बड़ा फैक्टोरियल टर्म है, उसमें से आपने बाहर कॉमन लेना है, मतलब बाहर इसको एक्सपेंड करना है, कहने का मतलब यह है। तो आप देखो कौन सा बड़ा नोटेशन है यहाँ पर, तो n माइनस 2 ग्रेटर है n माइनस 4 से, तो n माइनस 2 को हम एक्सपेंड करेंगे, जब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक कि यहाँ पर n माइनस 4 ना आ जाए। ठीक है, तो देखो n माइनस 4 फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा, n माइनस 2 बाहर आया, तो नेक्स्ट टर्म बचेगा n माइनस 3 फैक्टोरियल। आपको पता है कि -1 होता है, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर n माइनस 3 बाहर आएगा, तो नेक्स्ट टर्म आएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल। अब ये देखो 6 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर है n माइनस 2 और n माइनस 3, और ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो 6 को भी आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ब्रेक करो, ऐसे इस तरह से आपने ब्रेक करना है, और पहले वाले को पहले से कंपेयर करो, n माइनस 2 इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5 आ जाएगा, और ये जो 5 है दूसरे वाले को सेटिस्फाई करेगा। n की जगह 5 पुट करो, तो 5 माइनस 3, देखो ये 2 आ गया, समझ में आ रहा है। तो n इक्वल टू 5 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सेम ऐसी क्वेश्चन है बच्चों। इसमें भी हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आपको रेशो दिखाई दे रहे हैं, और 2 फैक्टोरियल टर्म्स आपको नजर आ रही है, तो इसको भी पहले फ्रैक्शन में लिख दो इस तरह से, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल।
फिर इसको लिखो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ भी रेशो है, इसको फ्रैक्शन में लिख दो 44/3। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर लिख दो और इसकी इंटू इससे हो जाएगी, ठीक है। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो 2n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया बच्चों, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, इन दोनों की इंटू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 3 फैक्टोरियल इंटू ये n फैक्टोरियल इंटू साथ में क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसकी इंटू इससे कर दी, ये आ गया इक्वल टू 44/3। अब सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले नंबर्स को देखो 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 2 और 3 फैक्टोरियल होता है 6, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको सॉल्व करो, 2 फैक्टोरियल 2 लिख दो, 2n फैक्टोरियल ये ऐसे रहेगा और n माइनस 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 6 होता है बच्चों और n फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ये ऐसे रहेगा इक्वल टू 44/3। 44/3, 3 से 6 2 टाइम जाएगा, 2 से 2, तो नंबर सारे सॉल्व हो गए, सिर्फ 44 बच गया। और इसमें आप फैक्टोरियल टर्म्स को आप सॉल्व कीजिए। n फैक्टोरियल को हम इस वाले n वाले फैक्टोरियल टर्म के साथ ही कंपेयर करेंगे और 2n वालों को 2n वाले के साथ ही कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 2n माइनस 3 है, यहाँ पर 2n है, तो 2n ग्रेटर टर्म है, ग्रेटर नंबर है 2n माइनस 3 से, तो 2n को डिफाइन करो जब तक कि यहाँ पर 2n माइनस 3 ना आ जाए। देखो 2n, नेक्स्ट टर्म 2n माइनस 1, फिर नेक्स्ट टर्म 2n माइनस 2। आपको पता है एक एक नंबर 1 1 माइनस होता जाता है और अगला टर्म डिफाइन होता जाता है, ये आपको पता होगा। तो 2n माइनस 2 का जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा 2n माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके साथ। n माइनस 2 छोटा टर्म है और n ग्रेटर टर्म है, तो n फैक्टोरियल को डिफाइन करना है जब तक यहाँ पर n माइनस 2 ना आ जाए, ठीक है। तो n फैक्टोरियल में से n बाहर आया तो अंदर n माइनस 1 बचेगा, फिर n माइनस 1 बाहर आएगा तो अंदर n माइनस 2 बचेगा, जिसको हम ऐसे लिखेंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल। और ऊपर भी क्या है n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 44। ये इससे कैंसिल और कुछ बचता है, अच्छा ये भी बचता था, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये टर्म भी तो बचती थी नीचे, ये इससे कैंसिल। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, इनमें से 2 कॉमन लेंगे और n से n भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब तो कोई फैक्टोरियल टर्म है नहीं ना इसमें, तो n से n कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेकर 2 2 4, 2n माइनस 1, यहाँ आ जाएगा आपका n माइनस 1, ये सब कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है, नीचे बचेगा सिर्फ n माइनस 1 इक्वल टू 44। अब n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कैंसिल, 4 से 44 11 टाइम्स, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 11 और 2n इक्वल टू 12 और n इक्वल टू 6। ये आंसर आ गया बच्चों। नंबर 18, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लिखा है n प्लस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर लिखा है n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि कौन सा ग्रेटर नंबर है। n प्लस 1 ग्रेटर है n माइनस 1 से, तो n प्लस 1 को आप एक्सपेंड करोगे, n प्लस 1 फैक्टोरियल टर्म से बाहर आएगा, तो n प्लस 1 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा एक कम, 1 माइनस कर दो, तो m प्लस 1 से अगर 1 माइनस करेंगे तो n बचेगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर n फैक्टोरियल में से n बाहर आया तो नेक्स्ट टर्म क्या बचेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिखना है। और 56 n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसर। ये कॉन्जुगेटिव नंबर से बच्चों, n प्लस 1 उसके बाद आएगा n, ये कॉन्जुगेटिव नंबर से, तो 56 को भी कॉन्जुगेटिव फॉर्म में ब्रेक कीजिए, 8 इंटू 7, n प्लस 1 को 8 से कंपेयर कीजिए, या ऐसे करो n को कंपेयर करो 7 से, तो n इक्वल टू 7 आ गया, और ये 7 आया है, ये दूसरे वाले को सेटिस्फाई करना चाहिए, और 7 जैसे आपने यहाँ पुट किया तो 7 प्लस 1 8 आ गया, तो इसका मतलब n इक्वल टू 7 इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो n इक्वल टू 7 यहाँ पर आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 का जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको लिख लो पहले 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, और 2n फैक्टोरियल को डिफाइन करो। कैसे देखो बच्चों, 2n फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कहाँ तक 2n माइनस 4 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 2 2n माइनस 1 2n। समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसे समझ में आ गया बच्चों। अब आपने क्या करना है इसमें, अगले स्टेप में जो ऑड टर्म्स है जैसे 1 3 5 2n माइनस 3
2n-1, इन सबको अलग कर दो। तो 1 3 5 2n-3 2n-1, इनको अलग कर दो। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n-3 और क्या आएगा 2n-1। हाँ ठीक है, 2n-1 इसको हमने अलग कर दिया। और जो इवन टर्म्स है 2 4, ठीक है, उसको अलग कर दो। 2 इंटू 4 इंटू 6 होगा अगला, कहाँ तक जाएगा ये 2n-4, ठीक है, इनको अलग लिख रहा हूँ मैं। और फिर आ रहा 2n-2 2n-2 और कहाँ तक 2n तक, इनको मैंने अलग लिख लिया। अब ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है इसमें ये ऑर्डर टर्म्स अलग से नजर आ रही है। तो ये तो आ चुका है आपका, देखो आ चुका है ना। आपको सिर्फ अब ये लेके आना है 2 की पावर n। और y में क्या चल रहा है ये भी ध्यान रखना है। y में क्या था आपका n फैक्टोरियल, तो यहाँ भी y में n फैक्टोरियल आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में 1 इंटू 3 इंटू 5 कहाँ तक 2n-1, इसको तो ऐसे लिखो। इसको सॉल्व करना है। देखो बच्चों ये है इवन टर्म्स। अब इवन टर्म्स में अगर आप देखोगे तो सब में 2 का मल्टीपल होता है, तो उस 2 के मल्टीपल को अलग करना है। अब इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 लिखा है, तो ये भी इवन नंबर्स है, इनका मल्टीपल फॉर्म में है इवन नंबर्स। अब इन सभी इवन नंबर्स में 2 का मल्टीपल होगा, और वो अगर मैं 2 का मल्टीपल को अलग करूँगा तो जितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 उतनी पावर के साथ वो अलग हो जाएगा 2 की पावर 5। और यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, 6 की जगह 8 की जगह बचेगा 4 और 10 की जगह बचेगा 5, ठीक है। ये बच जाएगा नेचुरल नंबर्स, समझ में आ गया, जिसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ये क्या बन जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल, आएगा समझ में। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। जितने भी इवन टर्म्स है, ठीक है, जितने भी इवन टर्म्स है और n टर्म्स है, ये इनमें से 2 का मल्टीपल अलग कर देना है। तो वो आ जाएगा 2 की पावर n। जैसे यहाँ 2 की पावर 5 आया था, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर n, क्योंकि ये n टर्म्स है। वहाँ 5 टर्म थी तो 2 की पावर 5, और यहाँ पर n टर्म्स है तो 2 की पावर n। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 टर्म्स थी 1 2 3 4 5, इसलिए 2 की पावर 5 आया था, ठीक है। 2 का मल्टीपल अलग कर दिया 2 की पावर n। अब यहाँ पर क्या बचेगा, जहाँ 2 था 1 आ जाएगा, जहाँ आपका 4 था वहाँ 2 आ जाएगा, जहाँ 6 था वहाँ 3 आ जाएगा, जहाँ आपका 2n-4 था वहाँ पर n- आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका n-1, यहाँ पर n आ जाएगा। अब y में क्या चल रहा है n फैक्टोरियल। अब बच्चे इसको ध्यान से देखो जरा, ये भी n फैक्टोरियल का फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखो। 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक n तक, बिल्कुल सभी नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है ये 1 से लेकर n तक। तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा n फैक्टोरियल बन जाएगा। तो आगे वाला स्टेप क्या बनेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n-1, ये ऐसे रहेगा 2 की पावर n, और ये बन गया पूरा आपका n फैक्टोरियल, और बाय में भी आपका n फैक्टोरियल। ये हो गया कैंसिल। जैसे ही कैंसिल हुआ तो ये मिल जाएगा आपको 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक 2n-1 और 2 की पावर n, और यही आपको प्रूफ करना था। देख लो बच्चों, यही आपको लेके आना था। नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का, और इसको कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल नोटेशन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे लिखा है 7 इंटू 8 इंटू 9, ये इंटू का साइन है बच्चों। ऐसे 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, देखो 7 से पहले वाले जो नेचुरल नंबर्स है उनको इमेजिन करो। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, उनको इमेजिन कर लिया आपने, उनकी ऊपर नीचे इंटू कर दो, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और कंटिन्यू करेंगे फिर 7 इंटू 8 इंटू 9, फिर 10 आ जाएगा, 11 12 13 14 15, और बाद में भी क्या आएगा, बाद में क्या आ जाएगा, देखो 1 से लेकर 6 तक के नंबर से ऊपर इंटू किया, और 1 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर्स का हमें नीचे भी इंटू करना है ऐसे, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है भाई, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। इन सबको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखो 1 से लेकर 15 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है बच्चों, इसको मैं क्या लिखूंगा 15 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये है 1 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, इसको मैं क्या लिखूंगा 6 फैक्टोरियल, और यही आपका आंसर है बच्चों। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ये वीडियो।